जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढूंढता है वो बाप होता है। हम लोग ना मिडिल क्लास जो फैमिलीज है ना, हम डरपोक कौम है। हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए तो भी घबरा जाते हैं। ठीक है चलो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दो। मिडिल क्लास की मतलब हैसियत नहीं है, से जरूरत नहीं है के बीच में पूरा मिडिल क्लास समाया हुआ है। हम 9 साल की उम्र में नाटक करने के लिए मार खाए थे, पर हमारे वहां है कि चिल्ला के जब तक इमोशन ना बताओ ना पता नहीं चलता है। बुध ग्रह पे चलो पब खोलते हैं, कहां संभव है। पत्थर की नदी में मैं पानी के कंकड़ मारता हूँ। ईश्वर की प्लानिंग है भाई, मुझे नहीं पता है मेरा क्या है। किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए बेटी आई। कमाल है भाई, वो उसका मुस्कुराना दुनिया का खजाना। पंकज भैया का तो मतलब तो उन्होंने तो पागल ही कर रखा है। उनसे पूछा गया कि किन एक्टरों का काम अच्छा लगता है, तो मेरा नाम लिया उन्होंने। अरे बाप रे। तो मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं इस लायक हूं कि नहीं। कॉफी पे मीटिंग्स होती हैं, मिलना हो तो चाय पे आया करो। चाय और मोहब्बत दोनों एक जैसी है, दोनों में गर्माहट होनी चाहिए। मुझसे कर्जा मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है बाबा। फिर मैंने बोला कि आप मेरे को 5 बजे फोन कीजिए, तो बोले 5 बजे तुम कर लेना। मैंने कहा नहीं मेरे में रिचार्ज नहीं है, जाओ कहीं शादी वादी करो समय निकाल के। मेरे लिए कोई लड़का भी मिल जाए मुझे तो। मेरी रोमांटिक कविताओं से भी ज्यादा रोमांटिक कोई लड़का अगर हो तो वो न्यूज वाली की खबर ले। जी बिल्कुल ठीक है, न्यूज की लड़की है, भरोसा भी किया जा सकता है इसमें। हंसी के पर्दे के पीछे जज्बात छुपे मिलते हैं, हर लाइन में दिल के अल्फाज लिखे मिलते हैं। मामा जी के मास्क से लेकर मन्नू के दर्द तक, पारितोष में जिंदगी के सारे रंग मिलते हैं। अरे बाप रे, ये देखिए ओ भाई साहब, ओह। एक तो मुझे लग रहा है कि आज का जो दिन है ना ये तारीफ डे है मेरे जी। लिए। पता नहीं कुछ तो प्यार है लोगों का, भगवान कृपा हुई है कि आज सुबह से तारीफ हो रही है। क्योंकि पारितोष जी मैंने ऐसे सोचा कि लिखते आप हैं, आज मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज दूं, कुछ लिखूं आपके लिए। बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत बहुत भारी, हार्ड। बहुत हार्ड। पहले तो तारीफों का सिलसिला जब चल ही रहा है तो बहुत बहुत बधाई जो अवार्ड मिला है। कैसा लग रहा है, कैसी सरियल फीलिंग है, बिकॉज अमित शाह जी भी यहाँ पर आएंगे। बहुत कमाल की फीलिंग है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कैसा लग रहा होगा। मैं आपको कविता तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी सुना दी। नहीं नहीं, आप मैं क्या आगे आपको क्या आगे एक चीज बोलूंगा। दिखाना चाहता हूं कि आज मुझे बेस्ट सेलर पोइट्री कैटेगरी में अवार्ड मिला। अवार्ड मिला है पोएट के तौर पे, और मैं एक्टर हूं। और लिखना जो है वो एकदम एकांत का काम है। जी। आप अकेले में लिखते हैं, आप कहीं कोने में सिमट के लिखते हैं, या फिर बहुत कहीं यात्रा में लिख रहे होते हैं, या जैसे भी मतलब आप दुनिया से थोड़ा सा कट के लिख रहे होते हैं, और वो आपका अपना क्रिएशन होता है। उसमें ये नहीं कि कोई 2 लाइन आपको बता देता है, तो आपका अकेलेपन का काम है। और आप अपनी पर्सनल बात लिखते हैं और उससे लोग रिलेट करते हैं। मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी और आप उससे कनेक्ट कर गए, तो इसका मतलब कि वो साहित्य की श्रेणी जो है उस दिशा में मैंने कुछ किया है। तो मुझे कैसा लग रहा होगा इस लड़के से पूछिए। जी, इस लड़के से ही बिल्कुल मैं पूछना ये चाहूंगी 2005 की तस्वीर है, जब मैं पेन पैड पे अकेले ये बिल्डिंग के बालकनी के नीचे जो नहीं ऐसे जगह होती है उस तरफ जाके इधर की खिड़की बंद करके लिखता था। किसी ने तस्वीर ली है ये 2005 की है। अभी 2020 है, 2025 है, 20 साल की यात्रा है। तो एकदम से बताना तो बड़ा मुश्किल है कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो फैसले लिए थे इस फील्ड में आने के बारे में, जो सोचा था वो ठीक जा रहा है। लेकिन जो आपने सोचा था ना वो आज आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार जो फैसला था उस टाइम पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज इतने टाइम पहले ना लोग सोचते थे यार एक्टिंग में जाएगा, किसी भी आर्ट लाइन में जाएगा, भले ही कोई पेंटिंग ड्राइंग में भी आगे जाना चाहता था, तो माँ बाप भी बोलते थे कि बेटा गलत कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम डॉक्टर, इंजीनियर, ये टीचर वीचर बन जाओ तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे घर में। हम लोग ना मिडिल क्लास जो फैमिलीज है ना, हम डरपोक कौम है। जी। सबसे ज्यादा डरते हैं हम नया करने से डरते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए तो भी घबरा जाते हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं ना तो भी घबराए रहते हैं। मतलब कि अरे अच्छा जीत गए, ठीक है चलो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दो, हाथ जोड़ लो। वो हम अपनी खुशी कम कर रहे होते हैं कि कहीं भगवान को बुरा न लगे कि हम ज्यादा उड़ रहे हैं। जी। हम डरपोक कौम है। मिडिल क्लास की मतलब हैसियत नहीं है, से जरूरत नहीं है के बीच में पूरा मिडिल क्लास समाया हुआ है। जी। तो हमें भी वैसा ही था। हमारे घर सब वैसे ही लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर बाद में थोड़े बेहतर हुए। ये है कि एजुकेशन, पढ़ाई का माहौल था, लिटरेचर का माहौल था। पिताजी प्रोफेसर, माँ टीचर, बहन जेएमसी में प्रोफेसर है यहाँ पे, जी। दोनों जीजा लोग हैं वो भी प्रोफेसर हैं, तो पूरा मास्टर विला है।
तो पढ़ाई लिखाई का माहौल था, पर पढ़ाई लिखाई कविता कहानी तक ठीक है, पर एक्टर बनोगे ये नहीं, ये पसंद नहीं। मतलब हम लोग ऐसे डरपोक लोग रहे हैं ना कि हमारे घर से अगर कोई लड़की मिस इंडिया बन जाए तो उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अरे, जबकि वो तो सम्मान की बात है। बिल्कुल। पर धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, और चेंज ऐसे हो रहा है कि 9 साल का भतीजा है मेरा, वो डांस सीखने जाता है। हम 9 साल की उम्र में नाटक करने के लिए मार खाए थे। जिस टाइम पर मार खाई थी और जिस हाँ। टाइम पर मम्मी पापा ने पिटाई की थी, आज वही मम्मी पापा सीना चौड़ा करके बोलते हैं ये मेरा बेटा है। हाँ, पर वही है कि तब स्थिति कुछ और थी। वो लोग भी अपनी जगह गलत नहीं होते हैं, उनको भी, हर आदमी चाहता है ना सिक्योर लाइफ हो, जी। कि कुछ तो जिंदगी में कर ले, पढ़ाई कर ले तो कुछ लाइफ, वो वही है कि मतलब वो चाहते हैं कि अपने सारे शौक पूरे करो लेकिन तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो नौकरी एक पकड़ लो, उसके बाद तुम करते रहो। तो वैसा ही है। उनके पिताजी मेरे फिर बाद में भी तो है नहीं, जी। 7 साल हो गया पापा हो गए, तो पर उनको भी धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा था। यही दैनिक जागरण का अवार्ड चल रहा है, और दैनिक जागरण में पहली बार नाम छपा था तो अपने दोस्तों को दिखाते थे कि देखा सिप्पू के नाम छपला। पिताजी का जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ, हमने पहले भी देखा है जब भी पापा वर्ड आता है तो आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एंड आई गेस हर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। लड़के उतना बोलते नहीं लेकिन पापा से प्यार बहुत करते बिल्कुल हैं। करते हैं, पापा लोग भी बोलते नहीं है पर पापा लोग भी प्यार बहुत करते हैं। मतलब वही है कि अब मम्मी पापा दोनों जो हैं वो कमरे में टहल रहे होते हैं, ठीक है, बाप बाउंड्री के पास टहल रहे होते हैं, माँ कमरे में टहल रही होती है कि बच्चा या बेटी बाहर है। चिंता दोनों को ही है। एक का थोड़ा सा मुखर होता है, वो बताए करता है, जी। और एक का थोड़ा सटल वे में होता है। पर हमारे वहाँ है कि चिल्ला के जब तक इमोशन ना बताओ ना, पता नहीं चलता है। जी। इसी बात पे क्या आप अपनी वही शायरी दोहराना चाहेंगे? पिताजी वाली एक तो एक चल रही है, एक तो पिता रोटी पिता है रोटी कपड़ा है है जो कपड़ा ओम है। जी की पंक्तियां थी, जी। और एक हमारी लिखी चल रही है जो पंकज भैया ने भी पढ़ी थी, बड़ा अच्छा लिखता है भेज मुझे, तो वो वाली सुनाता हूं मैं आपको। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता क्या बात है! ये जो राइटिंग होती है ना, ये हाँ। वही राइटिंग है जो दिल से दिल तक छू जाती है। मुझे लगता है कि वही वही कहानियां सुनानी चाहिए जो आपसे होके गुजरी है। उस कमरे की कहानी लिखो ना जिसमें तुम रहते हो, या उस कमरे की जिसको तुमने झांक के देखा है। हम ये मतलब बुद्ध ग्रह पे चलो पब खोलते हैं, कहाँ संभव है सालों, ये तो फालतू बात हो जी। गई ना। ये तो रियल नहीं है ना। हाँ, चलो तुम्हारी बातों को उबालते हैं, तुम हौके जाओ, फालतू बात करो, रियल बात करो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो भी कमाल की बात है, इमेजिनेशन कमाल की बात है। एक किसी ने लिखा था ना कि पत्थर की नदी में मैं पानी के कंकड़ मारता हूं। बात अच्छी है, मैं रिलेट नहीं करता, तो इसलिए मैं वैसा नहीं लिखता हूँ। रियलिस्टिक मैं चीज बातचीत है। लिखता हूँ। हमने लिखा था कि वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। बिल्कुल। मेरे 4-5 दोस्त थे तो हम लोग चीनी खरीदने गए, तो मैंने कहा यार सुनो ये मोटा दाना वाला जो है ना ये खरीदो, तो उनको लगा अरे फिर वही गाँव की बात। तो वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है, जब से हुई है माई रिटायर्ड मेरी, हर दिन उसे इतवार सा लगता है। क्या बात! क्या बात! जब आप लिखते हैं तो दिमाग में काफी सारे थॉट्स आते होंगे, जैसे कि आपने बोला कि एक एकांत वाली चीज है। हाँ। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं हम अकेले में लिखते हैं। हाँ। काफी सारे इमोशंस को हाँ। बिल्कुल जोड़ना पड़ता है कुछ हाँ। चीज लिखने के लिए। तो हाँ। जब भी आप लिखते हैं तो उसी जोन में जाना पड़ता है बिल्कुल ही। अगर हाँ। कुछ आक्रोश वाली चीज है तो अपने दिमाग में। ये ना माँ बनने वाला प्रोसेस है। आपके दिमाग में कोई चीज घुसती है, कोई चीज आप कंसीव करते हो, और जब तक वो डिलीवर ना करो तब तक वो बेचैनी घूमती रहती है, और साथ ही आप अंदर अंदर उसको पाल पोस रहे होते हो कि जी। ये जब डिलीवर करूं तो पूरी तरह से परिपक्व हो के आए, ये इसके हाथ पैर कान नाक सब कुछ सही हो, ये हम कुछ ऐसे कच्चा ही डिलीवर ना कर दें, बिल्कुल। हम अधपका ना डिलीवर कर दे, तो ये सेम प्रोसेस है, उतनी ही बेचैनी होती है। और कोई चीज एक बार आ जाए ना,
और वो अच्छी है बुरी है हमें नहीं पता है, हमने डिलीवर कर दिया। बिल्कुल। एक घटना हुई थी दिल्ली में, जो बेसमेंट में पढ़ाई होती है, कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे, उसमें पानी भर गया और दुर्घटना हो गई। 3-4 दिनों तक मेरा ऐसा दिमाग हिलता रहा। फिर एक दिन ऐसे टहलते टहलते ना मुझे ऐसे कुछ तो दिमाग में, मैं रुक गया वहीं पे और मोबाइल पे निकाल के मैंने टाइप करना शुरू किया। वो कविता मैंने लिख दी, फिर ठीक लग रहा है। उसके बाद ही मैं सोच रहा था कि ये लिख के मैं कुछ कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई देश तो नहीं बदल पा रहा हूँ ये करके, पर मुझे ये लगता है कि मेरे हिस्से का ये है। किसी के मन में अगर पढ़ के कहीं कोई जोश आए, किसी के मन में पढ़ के अगर कोई इंस्पिरेशन आए, किसी के अंदर पढ़ के अगर ये अपने भीतर, उसके भीतर कोई सवाल जागे कि हाँ यार इस दिशा में काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे हिस्से में वो जिम्मेदारी है तो मैं वो करूँ। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। अपना कंट्रीब्यूशन तो देखिए हर किसी को करना बिल्कुल ही करना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल जितना करना एट द चाहिए। लीस्ट आप कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए अपना फॉर द हाँ, डू योर सोसाइटी। बिट, डू योर बिट, खाली सवाल आपने मत करो। अपना बिट दिया है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, भले ही फिर वो शो होस्ट करना हो या फिर आपकी एक्टिंग हो या फिर आपकी जो भी लाइनें हो, वो सारी हमारे दिल तक जाती हैं। आपकी एक्टिंग से काफी लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। अरे बाप थिएटर रे। से स्टार्ट किया, काफी फिल्में की, वेब शोज किए, ओटीटी भी देख लिया, हाँ जी। ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी नेक्स्ट क्या कोई रियलिटी शो खुद का भी बनाना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे तो कोई डांस शो, क्योंकि मुझे बहुत लोग पसंद कर रहे नहीं, हैं। पर मुझे तो एंकरिंग का भी नहीं था। मामा जितना चला, 200 से ज्यादा एपिसोड्स हो गए। सुपर जी डांसर 5वां सीजन चल रहा है, 9 साल से चल रहा है। और इस बार पहली बार मैंने सोलो होस्ट किया। हम बिल्कुल। और ऋत्विक होते थे और मुझे 2 एपिसोड के लिए बुलाया गया था कि 2 एपिसोड ट्राई करेंगे, कि एक शिल्पा जी का फैन है, वो आता है कुछ कुछ सुनाएगा। और मेरे को एक आदमी ने बोल दिया था कि भाई जमेगा तो ठीक है, नहीं तो, मैंने कहा नहीं तो क्या, तो आगे बोले भी नहीं। तो नहीं जमता है तो लोग उसके आगे बोलते भी नहीं है जी। कि चलो और पानी लाओ, हाँ बात ही आपकी खत्म हो गई। तो 2 हम्म। एपिसोड के लिए बुलाया गया था और इतना प्यार दिया, 200 एपिसोड हो गए। एंकरिंग का तो मैंने सोचा नहीं था, मैं तो क्राइम पेट्रोल करता था, जी बिल्कुल। मैं तो सीरियस रोल करता देखा था, है हमने। भाभी मर्डर, बच्चा उठाना, ये सब। मेरी एक भाभी थी, बड़े भाई आशुतोष त्रिपाठी, तो उनकी शादी हुई, भाभी आई तो घर पे ही थे देवरिया में। तो जो पहला एपिसोड आया वो भाभी मर्डर का आया, जी। और उस दिन से भाभी पता नहीं मुझसे कम क्यों बात करती हैं, मुझे मालूम नहीं है। ऐसे तो खाना वाना मांगो तो तुरंत गरम दे देती हैं सब, मुझे मालूम नहीं है, पर वो उस दिन से हमारे समझ। तो ये सब करता था मैं, आई वॉज डूइंग सीरियस कैरेक्टर्स, मैं विलन करता था। फिर सडन मामा जी का आ गया, और मामा जी में भी कॉमेडी के लिए बुलाया था उन लोगों ने कि जी। जोक्स करेगा। फिर फादर वाली कविता, फिर मजदूर वाली कविता, फिर गांव शहर पे, फिर जो रोमांटिक कविताएं भी हुई वो भी बच्चों पे कविता, वो चीज़ ऐसे अच्छी लग गई लोगों को और चल पड़ा। तो मुझे अगला नहीं पता है, अगला नहीं पता, मतलब लूडो लेकिन कर ली, वनवास अभी आई थी, नाना सर की मिमिक्री करते थे, पूरा जी बचपन बीत गया, उनके बेटे का रोल मिल गया। तो ईश्वर की प्लानिंग है भाई, मुझे नहीं पता है मेरा क्या है, बाकी जैसा नाना जी कहते हैं अच्छा है। अच्छा, जैसे नाना जी जब हमारे ऑफिस आए थे ना, उन्होंने एक चीज बोली थी कि ये वो फिल्म है जो सबको देखनी ही चाहिए बिल्कुल। और सबको अपने माँ बाप को दिखानी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए। और उस फिल्म में आपने बेटे का ही हाँ किरदार निभाया। हाँ, नाना जी अच्छा से बेटा। क्या, जी जी बिल्कुल अच्छा बेटा, क्या क्या लर्निंग्स रही? कमाल नाना सर ना, मतलब एक तो आप सोचो ना, जो ग्रेट आर्टिस्ट होता है ना, वो समझ जाता है कि ये नर्वस है, और जो सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसको थोड़ा सा नॉर्मल फील कराएं, इसका थोड़ा नॉर्मलाइज करें इसको। हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे और मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात थी उनसे, तो ऐसे मौसम था ऐसा गर्मी, और ये वो अमरूद मंगाए उन्होंने सेट पे और सबको बांट रहे थे। हम मिले उनको, हेलो सर नमस्ते, ये लेखा, और मेरे को मुंह में खिलाया अमरूद, ऐसे खिलाया तो उन्होंने बेटे जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर मैं बाप जैसा देखने लगा। जी अपने लिए आसान हो गया। एक बहुत अच्छा मोमेंट है जो मैं पूरा नहीं बताता हूँ, तो आपको भी आधा ही बताऊंगा। जितने अवार्ड्स मिले, बहुत मान सम्मान मिले और मिलेंगे भी, मेहनत करते रहे तो और ईमानदारी रही। बिल्कुल। तो वनवास में एक कोई सीक्वेंस था जो देख के नाना सर को बड़ा अच्छा लगा था। तो मेरी वाइफ बनी थी श्रुति, उसको उन्होंने बोला, उसको बोलना रे अच्छा किया उसने, श्रुति कॉल्ड मी कि नाना साहब तेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैंने कहा बस बन गया, आज पार्टी होगी। तो बोले तेरा नंबर मांग रहे थे तो तू भी उनका सेव कर ले। तो मेरे को नाना सर का नंबर है, मैंने सेव कर लिया। नाना सर ने फ़ोन किया 10:30 बजे, 1 मिनट या 1 सवा मिनट या उससे कम, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, उतनी देर बात हुई और मुझे कुछ नहीं याद है। मतलब मैं बताऊंगा नहीं क्या बात हुई, पर वो जो कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने दिए,
वो धरती का सबसे बड़ा अवार्ड है एज एन एक्टर मुझे लगता है। नाना सर का ये कहना कि तुम्हारा काम अच्छा है, तुम ये बारीकी, तुम, ये बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल। तो ये है बड़प्पन कि उन्होंने सेट पे हमें अच्छा करने के लिए ईज माहौल दिया, और दूसरा जब हमने अच्छा किया या हमने कोशिश की तो उन्होंने फोन करके ये बोला, वो उधर भी बोल देते तो भी मेरे लिए बड़ी बात थी। श्रुति को बोल दिया था ना कि उसको बोलना अच्छा किया, मैं इस पे भी मरमिटा था, फिर तो उन्होंने तो खंजर ही मार दिया, तो कितनी बड़ी बात है। कोई जरूरत नहीं है उनको, मैं ऐसे ही है तो चल ही रहा है, मेरे जैसे बहुत एक्टर्स हैं, जी। बट उन्होंने वो डिटेलिंग पकड़ी जो बाकी जगह नहीं देखने को मिलती होंगी शायद, और उन्होंने फोन किया। कन्विक्शन जो है ना, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जब भी सिनेमा का कोई भी प्रोजेक्ट आता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि जितनी ईमानदारी अपने हिस्से है अपनी तरफ से मैं करूं। उस समय एक तो फादर सन की स्टोरी है, तो मैं ऐसे ही बाप से बहुत बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, और ऊपर से मेरी बिटिया भी जी। जन्म लेने वाली थी उस समय, तो मैं वही उस प्रोसेस में था, तो मेरा ये भी गिल्ट चल रहा था, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ वाइफ को। तो अब वही है कि अब जैसे देखो ना, त्योहार है, सब हैं, दो कैमरा पर्सन है यहाँ पे, हर आदमी अपना घर परिवार से काम की जगह पे होता है, क्योंकि घर से बाहर जाना है, क्योंकि घर बनाना है। बिल्कुल। बिटिया रानी की बात करी, लाइफ में जब भी बेटी आती है ना, तो ऐसा सिर्फ बोला ही नहीं जाता कि घर में लक्ष्मी आई है, सही में लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और बहुत से चेंजेस आते हैं। कमाल है, कमाल। मतलब एक किसी ने बोला था ना कि बेटी आ गई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने कहा नहीं भाई, किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए बेटी आई है। बिल्कुल। ये एकदम सच बात है। कमाल है भाई, वो उसका मुस्कुराना दुनिया का खजाना, बात ही खत्म हो जाती है उसके बाद। अब तो पहचानने लगी है थोड़ा थोड़ा ऐसे। घर पे जाते हो तो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट वही होता होगा ना, कि हाँ बेटी के साथ हाँ खेलना, हाँ बातें करना। हाँ, बहुत मजेदार। कल मैं मिला, मैं तो मुंबई था, मीना जी। दिल्ली आ गई थी, तो कल मैं 1 महीने 4 दिन के बाद उनको मिला और पहचान गई। बहुत बहुत कमाल फीलिंग है, कमाल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो जीरो। तो कितना बज रहा है, जाओ कहीं शादी वादी करो अपना समय निकाल के। बिल्कुल, आपका ये अवार्ड मिला है, इसी का हमें बहुत ज्यादा वेट था, अब अवार्ड मिल गया है। मैं भी देखती हूँ मेरे लिए कोई लड़का भी मिल जाए मुझे तो। मेरी रोमांटिक कविताओं से भी ज्यादा रोमांटिक कोई लड़का अगर हो तो वो न्यूज वाली की खबर ले। जी बिल्कुल। ठीक है, और कैसा लड़का चाहिए बताइए, मैं सिफारिश करता हूँ। नहीं नहीं, फिलहाल तो मम्मी पापा जो देख ढूंढ रहे हैं, देंगे। ठीक अच्छा है। है भाई, बिटिया संस्कारी भी है, हम्म। तो आप समझ गए ना, न्यूज की लड़की है, भरोसा भी किया जा सकता है इसमें। यहाँ आप हंसे तो ठीक है, मैं क्यों हंसी ये मुझे नहीं पता। नहीं चलिए, नहीं, बिल्कुल। मुद्दे की बात पे आते हैं। जी। पंकज त्रिपाठी जी का आपने बहुत जिक्र किया है। हम्म बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी का फैन हूँ, हम्म। लेकिन आपने वो मोमेंट जिया भी है, और मतलब आपके लिए वो फैन मोमेंट कैसा था? पंकज भैया का तो मतलब, तो उन्होंने तो पागल ही कर रखा है। वो क्या बताऊं कि एक सीनियर के तौर पे वो बहुत अच्छे से काम करने का माहौल देते हैं, कंफर्ट, हमने लूडो किया था साथ में। एक बड़े भाई के तौर पे वो घर पे वो अधिकार देते हैं कि आप कभी भी आ सकते हैं, हमेशा आपका स्वागत है, आपको कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए वो हमेशा तैयार हैं। वो मृदुला भाभी दोनों, हमारी शादी थी, भैया की शूटिंग चल रही थी कलकत्ता में, वो कैसे कैसे उन्होंने शिफ्ट किया, क्या किया मुझे मालूम है, बहुत भाग दौड़ के बाद वो पहुंचे देहरादून शादी में। तो वो बात है। उसके अलावा मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था उनका, और उनसे पूछा गया कि किन एक्टरों का काम अच्छा लगता है, तो मेरा नाम लिया उन्होंने, अरे बाप रे। तो मैंने उधर कैप्शन में भी लिखा है, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया ना, उनको मैंने मैसेज भी किया भैया को, मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं, कि आपको मेरा काम पसंद आया और आपने नाम लिया अपने पसंदीदा लोगों में जिनका काम आप पसंद करते हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, पर आज से अगर ईमानदारी में कोई कमी होगी उसको मैं बढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका बोलना ऐसे बेकार न जाए कि मैंने इस एक्टर की तारीफ की और ये खराब कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपका मान रह जाए, और मैं सच में उस दिन से बहुत मेहनत करता हूँ। मैं सच में बहुत ईमानदारी, अगर कहीं भी कुछ करप्शन नहीं है इमोशन में, जेन्युइन कोशिश करता हूँ कि बेहतर हो। बिल्कुल, आप बहुत बेहतर कर भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर कोई कलाकार ये बोल दे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उस प्रक्रिया पे है, नहीं। प्रोसेस है ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जी। अभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। बेहतर से बेहतर की गुंजाइश बाकी है।
अच्छा, अगर आपके भैया पंकज जी की बात हो रही है तो अभी जो रिसेंटली उन्होंने हमें झटका दिया है, सरप्राइज दिया है अपने गजब के लुक से, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे लग रहे हैं पंकज वो? भैया का ह्यूमर अद्भुत है, मैं बता रहा हूँ। फिल्मों में उनके विलेन वाले बहुत सारे किरदार लोगों ने देखे, सुल्तान से लेके, और पर उन कॉमिक टाइमिंग अद्भुत है। हालांकि फुकरे और ये सब फिल्मों में बहुत अच्छे से है, पर अभी बता रहा हूँ पंकज भैया की कॉमिक टाइमिंग अद्भुत है, अद्भुत है। उनका ह्यूमर अभी और इस्तेमाल होना चाहिए। मैं उनके लुक्स की बात कर रही हूँ। It's too रणवीर good. सिंह बोलेंगे अरे तो कि भाई गुरुजी मैं छोड़ हम गए। सुधर गए, आप बिगड़ गए। पर कमाल बात है कि उन्होंने कैरी किया उसको। जी, वो जैसे आके बोलते ब्रो दिस वे, यस, अरे ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू बहुत ही एनीथिंग। गजब अंदाज में। कमाल आदमी है, स्वैग करते रहते हैं और खुद पे हंसते भी हैं। अच्छा, खुद पर जोक लेना ना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज होती है। अभी हमने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी देख लिया, शाहरुख हाँ, खान को हाँ, बोल दिया हाँ, घंटे का हाँ, बादशाह। हाँ, आमिर हाँ, ने अपनी हाइट को लेकर काफी हाँ, सारे जोक्स लिए। गट्स वाली बात है। आपको क्या लगता है एक्टिंग इंडस्ट्री में अपने ऊपर जोक लेना बहुत सारे एक्टर्स कर पाते एक्टिंग हैं? इंडस्ट्री में नहीं, कहीं भी अपने आप को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं लोग कि मैं कुछ हूं। अरे कुछ नहीं हो तुम। ठीक है, जिस दिन ये छोड़ दोगे तो शायद कुछ हो जाओगे। मैं कहता हूं जोक क्रैक करना टैलेंट की बात है, और अपने पे जोक लेना ये बड़प्पन है। मैं बता रहा हूं, आप 4 चुटकुले सुना किसी को लिख के दे दो, वो सुना देगा। पर जिसको जोक सुनाया जाए, जिसको रोस्ट कर रहे हो ना, उसको भी मजा आए। जी बिल्कुल। गुदगुदी और चूंटी काटने में फर्क है ना, वही ह्यूमर का फर्क है कि डिमीन ना हो। जिसके लिए जोक बना उसको भी हंसी आनी चाहिए, ये मजा है। अच्छा, टीआरपी मामा के नाम से तो सभी जानते हैं आपको, लेकिन आपकी लाइफ का हाईएस्ट टीआरपी मोमेंट कौन सा था? अभी तो बाकी होगा। अच्छा, अभी बाकी है। एक तो आज ही एक मोमेंट छुए हैं, पर ऐसे मोमेंट तो बहुत बाकी हैं। अच्छा, चाय लवर्स जो है ना वो चाय, मैंने किताब लिखी है चाय सी मोहब्बत। चाय से जो मोहब्बत है, आपको ऐसा लगता है क्यों है इतनी ज्यादा? चाय- कॉफी लवर भी है लेकिन चाय वाले अलग हैं। कॉफी पे मीटिंग्स होती हैं, हम्म मिलना हो तो चाय पे आया करो, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा शायराना अंदाज दिख शायराना गया। अंदाज ये है कि कॉफी मुझे लगता है फैंटेसी है और चाय मोहब्बत है। कॉफी अपनी नहीं है, हमने उधार लिया है, अडॉप्ट किया है उसको। चाय भी बाहर से ही स्टार्ट हुआ होगा, मामला बाहर से ही हुआ, फिर हमने इतना अपना बना लिया ना। क्योंकि हमारे साथ चाय की, यार चलो चाय पे मिलते हैं, चलो चाय की बात करते हैं, चाय पे ये हो जाए, 2 मिनट जरा चाय पियेंगे आपके साथ, क्योंकि वो बहाना है। मुझे लगता है इसलिए चालू होगा ना कि गर्म है ना तो समय ज्यादा देगा आदमी, ये है लॉजिक। जी, गरम चाय, एक गरम चाय की प्याली हो, नॉर्मल चाय नहीं, गरम, सो दैट कि आप टाइम थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट दे दो कि जब तक चाय खत्म हो रही है, फूंक फूंक के पी रहे हैं, तो हमने 5 मिनट बात कर ली। ये पता है आपने बात करते करते बहुत बड़ी बात कर दी मैं है। छोटी बात करता ही नहीं हूँ। अरे मतलब अरे इसके पीछे के अगर इमोशंस कोई समझने बैठा यही ना, है। अरे मैं तो हल्के में ले रही हूँ, मैंने किताब लिखी है चाय से मोहब्बत। अरे यार नहीं नहीं, किताब का तो पता है, मैं कैसे कोई रहते हैं आप हल्के में नहीं ले दोनों? रही। चाय से मोहब्बत मैंने किताब लिखी है, और जी। इसी थॉट पे लिखी है कि चाय और मोहब्बत दोनों एक जैसी है, दोनों में गर्माहट होनी चाहिए, और उतनी जितनी हम अपने भीतर समा सके। बहुत ज्यादा भी गर्माहट हो ना तो जल जाता है, चाहे होठ या दिल। जी और बहुत सारे लोग हैं जिनके होठों से मोहब्बत से पहले चाय लगती है। बिल्कुल, ऐसे चाय लवर्स यहाँ पर भी होंगे। बिल्कुल आप है। भी चाय के बहुत बड़े लवर। हाँ, अब छोड़ दी मैंने, तेरे जाने के बाद मैंने चाय भी छोड़ दी। नहीं क्या पीता बात। मैं, नहीं पीता मैं चाय। ठीक है, चाय की जगह आप कॉफी? कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं। खून का घूंट पी के रह जाते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, विकिपीडिया को ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी आपके नहीं। बारे में एक बात कही गई है, उसमें उसको जरा हटवा पैसे दो। कमाने को लेके? नहीं नहीं, पैसे कमाने को लेके हाँ। नहीं। ऐसा जैसे अवार्ड्स की हम बात ही कर रहे हैं, आज भी एक बहुत ही बड़ा सम्मान की बात हुई है, जी। उसमें ऐसा अवार्ड है कि आपने भोजपुरी फिल्म योद्धा के लिए बेस्ट हाँ। एक्टर का अवार्ड जीता है। नहीं नहीं, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड जीता है, और मॉरिशस में जीता है, जी और सच बात है ये। हाँ, तो थोड़ा सा ना विकिपीडिया को समझना चाहिए कि हाँ। पूरी चीजें दिया करें। हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि लोगों के बारे में इतनी गलत गलत चीजें छप जाती है विकिपीडिया मुझसे पर, कर्जा मांगने इंटरनेट वालों पे। की संख्या बढ़ गई है बाबा। वो कहीं किसी में आ गया था कि नेट वर्थ इतना है, तो मेरे को लोग फोन कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप मेरे को 5 बजे फोन कीजिए, तो बोले 5 बजे तुम कर लेना। मैंने कहा नहीं, मेरे में रिचार्ज नहीं है। बोले यार झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। तो ऐसा है कि 35 करोड़ रुपए इनका नेटवर्थ है। जी मैंने कहा बताओ, या फिर मुझे भी वो फूकाओ जो तुम लोग फूक रहे हो। नहीं ऐसा। विकिपीडिया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, और अवार्ड्स और ये वो चलता रहेगा, प्रोसेस है।
चलिए, आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आशा करती हूँ ऐसे कई सारे अवार्ड्स आपके नाम हो थैंक और यू सो ऐसे ही मच। आप हम सबको एंटरटेन करते रहें। आपकी कॉमिंग टाइमिंग भी बहुत गजब है, होस्टिंग भी बहुत बढ़िया है, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स नए आने वाले हैं जल्दी? हाँ, 2-3 फ़िल्में हैं रिलीज़ पे। एक मेरी और के मेनन सर के साथ एक फ़िल्म है बहुत ओह अच्छी। ग्रेट! हम दोनों उसमें बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत अद्भुत फ़िल्म है। अब देखो कब आएगी। उसके अलावा एक हम, प्रशांत नारायणन, पंकज हुँ, झा जी, एक 3 ठीक है। 3 पगलेट किस्म के लोग एक साथ। तो वो भी एक फ़िल्म हमने शूट कर ली। तो ये 2-3 फ़िल्में रिलीज़ पे हैं। बाकी 2 किताबें आने वाली हैं और बाकी एक 18 अक्टूबर को अगर आप दिल्ली शहर में हैं, तो अलायंस फ्रांसिस में मैं सोलो अपना शो लेके आ रहा हूँ। शुरू 18 अक्टूबर से कर रहा हूँ। एसटीडी पीसी वाला प्यार उसका नाम है। हुँ, 1-1 घंटे का है, मज़ेदार है, अच्छी पोएट्री, कॉमेडी और स्टोरी टेलिंग। तो ये मज़ेदार शो देखना है तो आप आ जाइएगा 18 तारीख को। फिलहाल हमें तो आपसे बात करके बहुत मज़े आए। थैंक यू सो मच और आप दोनों को भी थैंक यू भाई, त्योहार छोड़ के आए हो। मैं देख रहा हूँ गर्लफ्रेंडों का मैसेज आ रहा होगा बार-बार कि तुम आ रहे हो कि मैं कहीं और भेजूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।